भानुशाली कौन है? तो ज्ञानेश्वर सिंह जी दिल्ली से आए थे। उन्होंने कहा ये हमारे इंडिपेंडेंट विटनेस हैं और नवाब मलिक प्रेजुडाइज होकर ये सारी बातें कर रहा है। धीरे धीरे उनका एक इंडिपेंडेंट पंच सामने आ गया। उसने पूरी 18 करोड़ की डील और एक सेल्फी 18 करोड़ कैसे बिगाड़ दी, वो सारी कहानी लोगों के सामने रखी। और उसमें एक किरदार सामने आया था, सैम डिसोजा। सैम डिसोजा आज फिर टेलीविजन के सामने अपने बयान दे रहा है। ये सैम डिसोजा नहीं, इसका नाम है सैमुअल डिसोजा, जिसे 26 तारीख के दिन 26 जून को एक वीड बेकरी केस में सम्मन दिया गया था, जिसका हमने एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाया था, जिसमें वीवी सिंह का अधिकारी नाम का अधिकारी उससे बात कर रहा है, उसे बुला रहा है। आज सैम डिसोजा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं वीवी सिंह को मीडिया टाइकून के जरिए मिला था। मीडिया टाइकून नहीं, एक फर्जी मीडिया के लोग हैं, जिसमें एडवोकेट नंबियार का नाम लिया है, फिर राजीव बजाज का नाम लिया गया। हमने आपको वीडियो दिखाया था किस तरह से ये दोनों ड्रग पेडलर से हफ्ता उगाही करते थे। हमने आप सबको दिखाया था एक व्हाट्सएप चैट, जिसमें सैम डिसोजा ने व्हाट्सएप चैट में कह रहा था कि हवाले की रसीद दे दो। हवाला वाला कह रहा था कि रसीद कहीं हवाले की होती है क्या? सैम डिसोजा ने पैसे दिल्ली भेजे थे, जो एनसीबी के अधिकारियों ने दिल्ली में पैसे लिए। सारी घटनाक्रम के बाद सैम डिसोजा फिर कह रहा है कि समीर वानखेड़े निर्दोष है। केपी गोसावी, यही लोग सब फर्जीवाड़े में हैं। जो विजिलेंस की जांच बैठी गई, विजिलेंस की या एसआईटी बैठी है, उसके सामने सभी लोग पेश हो रहे हैं मुंबई शहर में। और ये दिल्ली में जाके कहाँ बैठा था, ये लोगों को बताना पड़ेगा एनसीबी को। वहां भी इसका स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड हुआ, ये बताना पड़ेगा। और ये हवाले से पैसे किसने लिए, ये बताना पड़ेगा। नंबियार और बजाज ने कैसे डील करा कि इसका मुकदमा ड्रॉप करने का काम किया, ये बताना पड़ेगा। और आज कह रहा है कि 2 नवंबर के दिन मैंने पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि ये 2 लोग फ्रॉड हैं। 1 महीने के बाद फ्रॉड है ये नजर आया पूरी तरह से सैम डिसोजा। मैंने पहले भी कहा था कि ये समीर वानखेड़े का प्राइवेट आर्मी का मेंबर है। सारे नाइजीरियन जितने लोग ड्रग पेडलर हैं, उनसे हफ्ता उगाही का काम करता है, और वही फिर एनसीबी के लोगों को बचाने के लिए मैदान में आया है। हमें लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। जो चंडाल चौकड़ी मुंबई शहर में बैठी है, समीर वानखेड़े, वीवी सिंह, आशीष रंजन और माने नाम का ड्राइवर, ये चंडाल चौकड़ी हजारों करोड़ की उगाही इस शहर में कर रही है। और जो कहा जाता था, जिस तरह से कोर्ट के आदेश आ रहे हैं कि ये सारा फर्जी मामला बना है, ये स्टैब्लिश होने लगा। मैंने एक नाम लिया था, ये दाढ़ी वाला कौन है। फिर आप लोगों को एक डांस करता हुआ क्रूज पे का मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, और नाम उसका बाद में दूसरे दिन मैंने बताया। ये काशिफ खान है, इसका नाम है काशिफ मलिक खान। जो क्रूज पे पार्टी हुई, उसका ये पूरी तरह से स्पॉन्सर था। नमस्क्रे नाम का इसका ब्रांड था। और जो क्रूज ड्रग केस में जो सीजर हुआ है, उसमें नमस्क्रे ब्रांड का पेपर भी सीज किया गया। फिर मेरा सवाल है कि काशिफ खान को क्यों आज तक नहीं पकड़ा गया? काशिफ खान ये गोवा में है।
पूरी दुनिया जानती है कि ड्रग का सबसे बड़ा अड्डा, ड्रग टूरिज्म, ये गोवा में ही चलता है। रशियन माफिया वहां पे ड्रग का धंधा करते हैं और वानखेड़े की सारी उगाही काशिफ खान करता है। फिर सवाल है कि काशिफ खान को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। पहले मैंने कहा था कि ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय माफिया है, फैशन टीवी का हेड बना हुआ है। ये इसके पहले इस्पा चलाता था, लोगों को धोखाधड़ी करके इसके ऊपर कई मुकदमे देश में दर्ज है। और ये व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट से भगोड़ा घोषित करने का इसको काम किया गया। जो इतना बड़ा फ्रॉड है, जिसका ब्रांड इस क्रूज केस के अंदर, उसका पेपर जब्ती के अंदर, सीजर के अंदर है, वानखेड़े से क्यों बचा रहा है? क्योंकि वानखेड़े का ये प्राइवेट आर्मी का मेंबर है, गोवा में बैठा हुआ है। जोनल ऑफिस गोवा और मुंबई की है, गोवा में रेड होती नहीं। रशियन माफिया पूरा ड्रग का रैकेट गोवा में चला रहा है और गोवा की वसूली करने का काम काशिफ खान करता है और वानखेड़े उसे बचाने का काम कर रहा है। सैम डिसोजा जैसे लोगों को आगे लाकर छवि सुधारने का काम किया जा रहा है। और हम तो कहते हैं कि हम जो सवाल उठा रहे हैं कि 26 फर्जी मामले हैं, उसकी जांच हो। पहले कहा गया कि 6 मामले हैं, 3 मामले ड्रॉप कर दिए गए। अब खबरें आ रही है कि आर्यन खान, समीर खान और अरमान कोहली की SIT जांच होगी, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। हाँ, ब्रिटिश नागरिक को आपने फंसाया। उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि किस तरह से फंसाया गया। फिर हमें डराने के लिए कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट में जमानत रद्द करने की हमने अर्जी लगाई है। फिर हमें डराने के लिए कहा जा रहा है कि जो फॉरेंसिक लैब है गुजरात की, जहां से रिपोर्ट आई कि इसमें किसी भी प्रकार का 7 ग्राम छोड़ के कोई ड्रग नहीं। फिर अर्जी लगाई गई है कि हमें रीचेक करना है। भारत के इतिहास में पहली बार आज तक गुनहगार लैब पे भरोसा नहीं करता था और वानखेड़े जी तो गुजरात के लैब पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का राज, मोदी जी की बनाई हुई लैब, और वो भी संदेह के घेरे में। एप्लीकेशन लगाई गई है कि रीचेक किया जाए। 15 दिन का लिमिटेशन होता है, 4 महीने बाद अर्जी लगाई जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि समीर खान का वॉइस सैंपल हम लोगों को लेना है। मोबाइल आपके पास, लैपटॉप आपके पास, 8.5 महीने में आपको ये सूझा नहीं। आपको डराने की कोशिश की जा रही है। आपको समझना पड़ेगा, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और आज एक बड़ी घटना हुई है। आज गुजरात के मोरबी में फिर 120 किलो ड्रग पकड़ी गई, जिसकी कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए बताई जाती है। इससे पहले द्वारका में 350 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई। मुंद्रा पोर्ट पे 27,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई। गोसावी, भानुशाली, सभी लोग गुजरात में बार बार क्यों जाते हैं? और यह बात सच है कि पाकिस्तान से ड्रग समुद्री रास्ते से गुजरात में आता है। गुजरात से ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। और अब ये सिद्ध होने लगा मुंद्रा पोर्ट से, द्वारका से, मोरबी से, कि ड्रग का खेल देश में गुजरात से ही चल रहा है। और गुजरात के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि फलान भाजी वाले को हमने पकड़ लिया। ये खेल तो वानखेड़े भी करता था कस्टम में, ये खेल तो अभी भी कर रहा है। कुछ माल पकड़ाना भी पड़ता है और ज़्यादा चलाना पड़ता है। ये जो द्वारका में, मोरबी में पकड़ा जा रहा है, हमें लगता है कि कुछ दिखाया जाए कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन पूरा ड्रग का खेल इस देश में गुजरात के रास्ते से चल रहा है। अब ये सच्चाई सामने आ गई। हम फिर कहते हैं कि समीर वानखेड़े ये फर्जीवाड़ा करता रहा। इसके जीवन में बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं जो सामने आने लगे हैं।
आर्यन खान को किडनैप किया गया उगाही के लिए। ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। कितने ही सैम डिसूजा को सामने ले आए तो इन्होंने जो भी काम किया है उस पर भी पर्दा डाल नहीं सकते। आपने दो बड़े आरोप लगाए सर दंगे को लेकर। पहली बात आपने कहा है मुंबई से पैसे भेजे गए, इसको लेकर क्या सबूत है? एक सेकंड, पैसे बांटे गए युवाओं को लेकर क्या कोई तथ्य आपके हाथ? पुलिस जांच कर रही है, सब सामने आएगा। पुलिस जांच कर रही है, सब सामने आएगा। लगाया गया कि रजा अकेडमी को सरकार शहर दे रही है और रजा अकेडमी ने सारे दंगे कराए। नहीं, मेरे पास एक तस्वीर है। आशीष सेलार रजा एकेडमी के दफ्तर में बैठे थे, अभी आप लोगों को दे दूंगा। शायद ये भी षड्यंत्र का हिस्सा था कि मुझे पता नहीं। रजा एकेडमी को आप लोग का श्रेय है, इस पर क्या कहें? आशीष सेलार उनके ऑफिस में जाके मीटिंग कर रहे थे, मैं दफ्तर में दे दूंगा। रजा एकेडमी की इतनी औकात नहीं कि पूरे महाराष्ट्र में उनका संगठन हो। कुछ मौलाना है जो इस शहर में सबके कार्यालय में घूमते रहते हैं, बयान निकाल देते हैं, दंगे करा ले, इतनी उनकी ताकत नहीं। लेकिन रजा एकेडमी के कार्यालय में आशीष सेलार बैठ के मीटिंग कर रहा था, उसकी तस्वीर मैं आपको देता हूँ। पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है सरकार से। जांच करके जो होगा होगा, लेकिन दंगाई जो है सबको जेल में डाला जाएगा। सर आपने ड्रग्स को लेकर कहा है, गुजरात का फिर लिंक सामने है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, गुजरात का लिंक आया है। मुंद्रा, मोरबी, द्वारका, ये क्या खेल गुजरात से चल रहा है, ये सामने है लोगों के। विक्रम गोखले जे अभिनेते आहेत त्यांनी म्हटले की लोकांना 10,000 रुपयामध्ये हॉटेलला जाता येतं, पण मोदींनी इतक्या 70 वर्षातला काळ जो आहे ते साफसफाई करताय, त्यामुळे थोडीफार महागाई झाली तरी चालू शकत नाही। आणि त्यांच्यासारखे फर्जीवाडा करून लोकांची जागा हडपण्याचे गुन्हे इतरांवर नाही आहे। त्यांच्याकडे 10,000 रुपये हॉटेलमध्ये देण्यासाठी आहे, पण या देशामध्ये 5,000पेक्षा कमी पैशामध्ये संपूर्ण कुटुंब जगत आहे। गोखले हे फर्जी आहे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे, लँड स्कॅम त्यांनी केलेला आहे। आता ह्या लँड स्कॅमर लोकांनी बोलू नये। एक सवाल था, रजा अकेडमी ने जब मुंबई बस का ऐलान किया था, उसके बाद जो देखिए, रजा एकेडमी का जो गुनाह होगा पुलिस जांच करके उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन रजा एकेडमी के कार्यालय में आशीष सेलार बैठे थे, उनकी तस्वीर अभी हम आपको दे रहे हैं। क्या राज्य के विद्या विभाग, गृह मंत्रालय या जो भी टीम स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, क्या वहाँ तक इस मामले को लेकर कोई भनक लगी थी? इस तरह का मेरी जानकारी नहीं है। गृह मंत्री अभी गडचिरोली में है, अधिक जानकारी वो देंगे। मला माहीत नाही। असं आहे, माझ्या कार्यालयात कोणी आला तर मला काही आक्षेप नाही। नेते असतील, मंत्री असतील, त्यांच्या कार्यालयात लोक येत आहे, त्यांना भेटीसाठी डेलिगेशन घेऊन जात आहे, पण भाजपचे नेते रजा एकेडमीच्या सोबत त्यांच्या कार्यालयात कुठली मीटिंग करत आहे याचं उत्तर त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे। मी फोटो देतो आता। किस दिन की फोटो है सर? मुझे पता नहीं, फोटो उनके कार्यालय में है, उनके घनिष्ठ संबंध है, वो क्या उनके जरिए भी कुछ किया गया ये पुलिस जांच करेगी। मलिक साहेब, गोव्यात हे जे ड्रग्स रॅकेट चालतं ते फार वर्षापासून चालतं। हे काँग्रेसच्या काळात ह्याच्यामध्ये युतीमध्ये कधीही पण मला सांगा, आता आपलं सरकार महाविकास आघाडी सरकार हे ड्रग्स रॅकेट म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर गोव्यावर निघते, महाराष्ट्र सरकार काय करू शकत नाही? जे ANC आमचे आहे अँटी नार्कोटिक सेल, त्याची कारवाई NCP पेक्षा 10 पट जास्त आहे। त्यांनी जे जप्ती केलेली आहे ते या जे राष्ट्रीय एजन्सी आहे त्याच्यापेक्षा जास्त जप्ती केसेस करण्याचं काम त्या एजन्सीने केलं आहे। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में राज्य परिवहन विभाग का जो स्ट्राइक चल रहा है ST कर्मचारियों का, जी, तो लग रहा है कि सरकार देखिए ST कर्मचारियों का आंदोलन भी एक गलत दिशा में भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है। ST कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़े, उन्हें बोनस मिले, उनके सवाल छुड़ाए जाएं, इसको लेके कोई भी सरकार के मन में नकारात्मक भूमिका नहीं है। लेकिन जो मांग रखी गई है उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारी घोषित करने का काम किया जाए। नगर निगम हो और बहुत सारे निगम हो, ये सभी कर्मचारियों को अगर राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित कर दिया जाएगा तो जो महाराष्ट्र सरकार का राजस्व है ये तनख्वाह भी देने भर का नहीं हो पाएगा। तनख्वाह देने के लिए भी अलग से कर्ज उठाना पड़ेगा। जो भी निगम है, जो भी मंडल है, जो भी
नगर पालिका या महानगर पालिकाएँ हैं वो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनकी तनख्वाहें देना उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी संस्था कमज़ोर है तो राज्य सरकार अनुदान दे सकती है, लेकिन कर्मचारी अधिकारी ये राज्य सरकार के बना दिए जाएं तो हमें लगता है कोई भी देश की सरकार इन सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी नहीं बना सकती और सरकारें कभी भी इसका बोझा नहीं उठा सकती। अगर बहुत ज़्यादा प्यार है बीजेपी के लोगों को तो एयर इंडिया के लोगों को भी जिम्मेदारी लेने का काम करें, टेलीकॉम विभाग के लोगों की जिम्मेदारी लेने का काम करें। जो घाटा में सस्ताई चल रही है इसे देश में बेचने का काम किया जा रहा है। जाए मोदी जी के दरवाजे पे आंदोलन करें, उनके लिए न्याय मांगे। हमें लगता है कि एसटी कर्मचारियों को भी समझ में आने लगा है और धीरे धीरे कर्मचारी काम पे लौटने लगे। भाजपचे गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत हे सगळं सरती जाऊन आगारांना पुन्हा टाळी मारतायत. नाही, त्यांचा अधिकार आहे, त्यांचा अधिकार आहे, त्यांना दुसरं काही येत नाही. आता त्यांचा अधिकार आम्ही उचकून घेऊ शकत नाही, पण कर्मचाऱ्यांना आता कळू लागलेले आहे. हळूहळू ते कामावर रुजू होण्याची त्यांनी सुरुवात केली आहे. सर, आपने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की इसकी साजिश की, क्या इसको लेकर कोई खुफिया रिपोर्ट या कोई जानकारी सामने आई? गृह मंत्री इसकी जानकारी लोगों को देंगे. इतकी अवकाश नाही की दंगे करत असतील, मग तुम्ही अप्रत्यक्षपणे असं म्हणता की भाजपचाच पाठिंबाने सगळं झालेलं आहे? ते बघा, असं आहे की त्यांनी ज्या पद्धतीने आवाहन केलं शुक्रवारच्या, जे मोहसिन रजा आहे किंवा त्रिपुरेची घटना, त्यामुळे लोकांनी बंद पाडला. नमाजच्या नंतर काही लोक निवेदन देण्यासाठी चला आपण कलेक्टरच्या कचेरीवर जाऊ. ते मोर्चाचे स्वरूप झाल्यानंतर दगडफेकी झालेली, ठीक आहे, ज्यांनी हे काय कृत्य केलेलं आहे त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. पण अमरावतीची घटना सुनियोजित दंगल घडवण्याची होती, दंगल पेटवण्याची होती. त्याच्यात पैसे वाटण्यात आले, दारू वाटण्यात आला, त्याच्यात भाजपचे नेते अटक झालेले आहे आणि त्याचे पैसे मुंबईतून गेले, एका आमदाराकडे गेले, ते वाटप झालेले आहे. त्या दिशेने पोलीस तपास करते. समीर खानचे केसमध्ये ईडीने जे आता जे वळण दाखवलं की they might likely go and challenge Not ED, NCB. NCB is planning on going and trying to see if this bail be cancelled. That is a legal battle. Definitely we will fight in the court of law. Is there a precedent like this? After charge sheet has been filed and the battle law. I had read in a newspaper that they can do this thing. Definitely they can do what they want. But it's a legal battle. Blindly they cannot do anything. They must go to the court, obtain an order from the court. Without obtaining any order, they could not go ahead. Thank you. साहब, अभी क्या ऐसा समझा गया कि राज्य में जो भी हिंसा हुई है उसको लेकर सरकार के पास कुछ राज्य सरकार का गृह विभाग काम कर रहा है, गिरफ्तारियां हुई और भी चीज़ें गृह मंत्री बताएंगे.